अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान शाहिद और मैं डायरेक्टर हूँ अशरफ एनर्जी सॉल्यूशंस का। और दिस इज़ अ ब्रांड अंडर अशरफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और वी आर डूइंग करंटली marketing for Canadian solar in this expo, and the response has been good. What we achieved from this expo has been beyond our expectations. I don't know about other stalls, but we got what we came for, and alhamdulillah the response was pretty good. जी, हम लोग करंटली डील कर रहे हैं पैनल्स में और इन्वर्टर्स में भी, और इंशाल्लाह आपको बैटरी में भी बहुत हम अमेजिंग किस्म के ब्रांड के साथ इंशाल्लाह हम लॉन्च करेंगे। और इन्वर्टर्स जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं करंटली 10 किलोवाट से लेके 350 किलोवाट कैनेडियन सोलर के इन्वर्टर आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये जो इन्वर्टर्स जो आप कर रहे हैं मतलब उन्हीं के नाम से चल रहा है। हाँ, कैनेडियन सोलर एक ग्लोबल ब्रांड है और हेड क्वार्टर्ड इन कनाडा, और इनकी प्रोडक्शन चाइना में ही बेसिकली होती है, और हम इनके यहाँ पे पाकिस्तान में पार्टनर हैं। जो इन्वर्टर्स हैं बेसिकली ये आपको पता होगा कि मतलब बहुत ही कम ब्रांड्स है, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है जो इस टाइम सेम ब्रांड इन्वर्टर भी बना रहा हो, प्लेट भी बना रहा हो, और इनका एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन भी है, वो भी इंशाल्लाह हम सून लेकर आएंगे। एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन, बैटरीज़ वगैरह फैक्ट्रीज़ के लिए भी, कमर्शियल यूजेज के लिए भी, इंडस्ट्रियल के लिए भी और रेजिडेंशियल के लिए भी। और जो इनके इन्वर्टर्स हैं वो हम खुद इनकी यहाँ पे लोकल 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। कोई भी किसी किस्म का भी इशू, हमारी टेक्निकल टीम भी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, और हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं। इन्वर्टर की देते हैं, पैनल्स की 15 साल की वारंटी है। पैनल में खास तौर पे इन्वर्टर की तो अपनी जगह है। हाँ जी, वो उसके रेट कम नहीं हो रहे, ना नीचे आ रहे जी। पैनल के जो है रेट बहुत नीचे आ गए। हाँ जी, क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में अभी मजीद नीचे आएंगे? ये कस्टमर अभी आपका इंतज़ार कर रहा है कि यार थोड़े और नीचे आए फिर खरीदें? कस्टमर्स ना इंतज़ार करें, कस्टमर्स लें और इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो उनकी वो कल को जितने वो पैसे ना लगा के जो बचा रहे हैं उससे बेहतर है कि वो भी लगा लें, और जो उन्होंने बिलों में पैसे बचाने वो भी से बचाना शुरू करें, ना कि वो इंतज़ार करें कि 2-3 रुपये और गिरें। और मार्केट इससे हमें कोई इससे गर्ज़ नहीं है कि रेट नीचे आ रहे हैं, रेट ऊपर जा रहे हैं। आवाम का बेहतरी होनी चाहिए, आवाम को बेहतर से बेहतर रेट मिले, ये हमारी बस कोशिश होती है। हमें इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि रेट 28 रुपये, 30 रुपये, 32 रुपये, 60 रुपये। हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि इस टाइम लोग सोलर लगवाएं, सस्ते से सस्ता लगवाएं। कंपनीज हैं जो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, कुछ चाइना से OEM करा के मोस्टली चाइना से ही कर रही हैं। तो मतलब उस हवाले से क्या कहेंगे, अगर चाइना ब्रांड से कंपेयर किया जाए लोकल ब्रांड को, तो आप समझते हैं जी, क्वालिटी या प्राइस का कुछ फ़र्क है? क्वालिटी का तो बेतहाशा फ़र्क है, और आपको नहीं पता कि आज एक ब्रांड यहाँ पे है, कल को वो नहीं है। हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है। तो मैं ये कहूँगा क्वालिटी में तो बहुत फ़र्क है। बहुत सारे 100 की तादाद में ब्रांड्स आ गए हैं। आप कभी मार्केट जाएँ, आप देखें कि उनके दफ्तरों के बाहर लोग खड़े होते हैं इंतज़ार में कि जी वारंटी हमें क्लेम करके दो। वो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता इस बात का। बेच तो देते हैं, लेकिन फिर जब वारंटी क्लेम की बारी आती है तो वो फिर बिल्कुल गायब हो जाता है। हम लोग तो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हमारे इन्वर्टर में कोई मसला आता नहीं है, बट एक कंज्यूमर की तसल्ली के लिए हम ज़रूर मतलब उसे कहते हैं और रिटर्न डॉक्यूमेंट देते हैं जहाँ पे वो 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जैसे कि इसी एग्जीबिशन में हाँ जी, काफ़ी इन्वर्टर डिस्प्ले हुए हैं, चाइनीज़ कंपनीज भी आई हुई हैं, अपने ब्रांड इंट्रोड्यूस करा रही हैं। मार्केट में कंपटीशन भी होता है, और दूसरा है कि आपको कस्टमर बड़ा कंफ्यूज है कि यार मैं कौन सा ब्रांड लूँ, चाइना का लूँ, लोकल लूँ, इतने सारे ब्रांड हैं। वो मतलब उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कंपटीशन के हवाले से, और चाइना के वो कस्टमर की जो कन्फ्यूजन है उसके हवाले से? मैं तो यही कैसे एश्योर करें कि यार कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी कस्टमर इस तरह एश्योर करे कि कस्टमर हमारे ऑफिस में आए, हमसे बात करें, हमसे तसल्ली करें, हमारे से डॉक्यूमेंटेशंस पूरी करें कि हम क्या वाकई ही एक ओरिजिनल चीज़ बेच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आप कह लें कि रेप्लिकास और इस तरह की चीज़ें मतलब मिल जाती हैं बहुत आराम से। मतलब आवाम को पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज़ वाकई कंपनी की तरफ से आई है, किसी ने इंपोर्ट की है अपनी ख़ुद की, या फिर कंपनी के थ्रू ऑफिशियल इंपोर्ट है। हमारी जो इंपोर्ट है वो ऑफिशियल इंपोर्ट है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्लोबल सेल्स हेड भी यहाँ पे हमारी कंपनी के मौजूद हैं। 2 दिन से वो यहाँ पे पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से तसल्ली होती है कि एटलीस्ट कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई है या नहीं है, हाँ, या मतलब इसके बिहाइंड एवरी इन्वर्टर देयर इज़ अ स्टिकर। वहाँ पे स्टिकर होता है जहाँ पे QR कोड लगा होता है, और वो QR कोड अपने फ़ोन से स्कैन करें और आपको वो डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे वेरिफिकेशन के लिए ले जाता है। ओके,
तो वहाँ पे वो डायरेक्टली आपको कंपनी की वेबसाइट पे ले जाता है और दिखाता है कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक ही है। तो इस तरह तो आप इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। मोस्टली जो फ़ेक होते हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते कि कहाँ से वो मतलब बना हुआ है, कहाँ से मतलब वो उसका कोई तरीका नहीं है। आप जब भी कोई मतलब आपने 20 प्लेट्स ख़रीदी हैं अपने घर के लिए, 25 ख़रीदी हैं, आप एक एक को अपने फ़ोन से स्कैन करके वेरीफ़ाई करें और फिर आप पेमेंट करें। फिर आप मतलब तब तक उसको पे भी ना करें जब तक आप एक एक चीज़ को लेकर वेरीफाई नहीं कर सकते। आप इंपोर्ट कर रहे होंगे डायरेक्ट चाइना से, तो इंपोर्ट के हवाले से भी काफ़ी लोगों को तापुज़ आते हैं कि ड्यूटी ज़्यादा है या इंपोर्ट में मसाइल हैं, इंपोर्ट की एलसी खुलने में बड़ी ताख़ीर होती है, तो उस हवाले से कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? जो पैनल्स हैं उस पर तो कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन जो इन्वर्टर है वो भी पैनल की तरह ही, उसका भी उतना ही रोल है जितना कि पैनल्स का रोल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए बिल्कुल कि अभी भी हमारा जो कस्टम्स के साथ एक इशू चल रहा है इसी बात पे कि इतनी प्राइस है नहीं जितनी हम ड्यूटी पे कर रहे होते हैं। 21% बता रहे थे, इससे भी ज़्यादा ड्यूटी। कह रहे थे कि इसको जो है मतलब 5% पे गवर्नमेंट लेकर आए तो हम बिल्कुल, कोई मतलब इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। टैक्सेस तो एंड कंज्यूमर ने ही पे करने होते हैं, तो जितनी कम ड्यूटी होगी उतनी ही कम प्राइस होगी। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको थोड़ा सा और फैसिलिटेट करे लोगों को, ताकि उनके लिए प्राइस कम हो और मतलब घर घर में सोलर लगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी उनका भी बोझ हटे कि जो उन्होंने बिजली प्रोवाइड करनी है। लोड शेडिंग वाले मसलों से भी पाकिस्तान थोड़ा सा बाहर आए और इंशाल्लाह फिर बैटरीज़ के ऊपर से भी थोड़ी सी ड्यूटी कम होनी चाहिए। लाजमी सेल्स टैक्स बहुत ज़्यादा है और एडिशनल ड्यूटीज़ भी हैं। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, मतलब ड्यूटी कम हो? सजेशन, लग्जरी गुड तो है नहीं। आप कहें कि जी किसी ने आईफोन मंगा लिया है, किसी ने गाड़ी मंगा ली है कि जिसका गवर्नमेंट को सपोर्ट देना। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ हम कस्टमर और आप हाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं हम तो गवर्नमेंट को। हम क्या लोड कम कर रहे हैं, जो लोड कम के कर रहे हैं। बहरान है उसमें आप शेयर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सर, इसमें आपकी जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ कस्टमर होते हैं उनका बजट ज़रा कम होता है, वो चीप प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं, फिर बाद में रोना रोते हैं कि यार सस्ता रहे, बार बार महंगा रहे, एक बार बात है। उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी कैलकुलेशन करें ऑन एवरेज। इस टाइम तो ये बात बहुत पब्लिक है कि 2 से ढाई साल के दरमियान आपके जो बिल्स में आपने पैसे देने होते हैं, वो आप एक दफ़ा अगर सोलर लगवा लें तो वो 2-2.5 साल में आपने जितने बिल देने होते हैं उतने वो पूरे कर देता है। तो आप उसके बाद 10 से 12 साल जो आपका और लाइफ है आपके सोलर सिस्टम की, वो आप बिल्कुल मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो बड़ी डिस्करेजिंग है, क्योंकि जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, जी। और वो रो रहे हैं कि यार ग्रीन मीटर में जो गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिए हैं या हाँ कम जी। से जा रही है, हाँ जी। तो उसके बाद उस हवाले से बड़े डिस्करेज हैं। उस हवाले से क्या ग्रीन मीटर में काफ़ी मसले हैं, कहीं पे अलाउ ही नहीं करते एक स्पेसिफिक अमाउंट से। 5 किलो फेस को अलाउ नहीं करता, 5 किलो वाट से आप ऊपर करो। 5 मैंने तो ये सुना है कि वो कहते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं हाँ है जी। कि वो आपकी बिजली को सेव करे। ऐसा ही है। तो अब आप ये देखें ना कि कोई बिजली इस्तेमाल जो कर रहा है, किसी के घर का फ्रिज लाइटें वगैरह चल रही हैं, अब हर घर वाला तो नहीं ना बिजली कहाँ करे वो? अब सारे आप हम सारे टैक्सेस पे करते हैं, इन्हीं कामों के लिए टैक्सेस पे करते हैं कि ये चीज़ों से हम फैसिलिटेट हो सकें। एक एक चीज़ पे आप देखें टैक्स हम पे करते हैं। पहले इनकम टैक्स पे करते हैं, फिर एक छोटी सी कोई चीज़ भी लेनी है उस पर भी हमारा टैक्स जाता है। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बिजली, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तो हर घर की बेसिक चीज़ है और इस पे तो होनी चाहिए। बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आप कब से सोलर से एसोसिएट हैं, आप कब से एसोसिएट हैं? क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे आ गए जो चावल का काम कर रहे थे, जो जी। टेक्सटाइल का काम कर रहे थे, गारमेंट का कर रहे थे, वो सब इसमें सोलर में आ गए। हमारा नॉन जी। एक्सपीरियंस लोगों की वजह से मार्केट बड़ी ख़राब भी हुई है जी। और आज भी आप देख रहे हैं कि पैनल कहाँ पे पहुँचे। तो उस हवाले से क्या मेरा जो है 35 साल का एक्सपीरियंस है इम्पोर्ट रिलेटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम वेल्डिंग टू टूल्स। और अब रोबोटिक में भी आपने वो आम देखा है कि कल गवर्नर साहब ने भी उसकी इनाग्रेशन की है। तो हमारा ये बैकग्राउंड पीछे से चलता आ रहा है कि हमें टेक्निकल नो हाउ है, टेक्निकल सपोर्ट देनी आती है, टेक्निकल टीम है हमारे पास जो एक एक चीज़ को अच्छी तरह समझती है और एक प्रॉपर बिज़नेस बैकग्राउंड है। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो जिनको प्रॉफिट थोड़ा सा नज़र आना शुरू है और आपके इस फील्ड में आ गए हैं। हम यहाँ पे शुरू से ही एक प्रॉपर बिज़नेस माइंड से आते हैं, कंपनी को लेके चलने के माइंडसेट से आते हैं। और हमारा मेन गोल यही होता है कि एंड कंज्यूमर जो है वो उसको सेटिस्फाइड रखा जाए, वो उसकी वेन है तो फिर हमारी भी वेन है। मैसेज देना चाहेंगे हमारे काम के थ्रू अपने कस्टमर्स को कोई एग्जीबिशन के हवाले से कुछ? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है एग्जीबिशन ठंडी ईजी है, तो इसकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के हवाले से कुछ आपके ताफ़ुज़ात हों, कुछ कहना चाहेंगे? सजेशन मेरी इन चीज़ों से तो नहीं, मैं आपको कहूँगा बस मोस्टली मेरी सजेशन यूथ को होती है और मोस्टली पाकिस्तानियों को होती है कि डोंट लूज़ योर ट्रस्ट इन पाकिस्तान एंड स्टे हेयर इन पाकिस्तान, सपोर्ट पाकिस्तान इन
डू योर वर्क फॉर पाकिस्तान। 7 लाख यूथ चली गई है, जी। ब्रेन ड्रेन हो गया यहाँ से। इंशाल्लाह हम इनको वापस भी ले आएंगे, आप परेशान हैं।